हेलो, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती हैं बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस सब मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन की खुशी इस वक्त 7वें आसमान पर है। दरअसल एक्टर की बेटी इशिता बहुत जल्द डिफेंस ज्वाइन करने वाली है। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उनको सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बलों में शामिल होंगी। इस पोस्ट पर अब रवि किशन के फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं और एक्टर को इस बात की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इशिता शुक्ला ने इसी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। इसके लिए रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया था। एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से धार्मिक स्थलों की यात्रा पर है। बीते महीने वो केदारनाथ बाबा और हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना एक नया पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो गुवाहाटी में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन किए। कंगना 17 जून को गुवाहाटी पहुंची थी और 28 जून की सुबह उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वायरल हो रही वीडियो में एक्ट्रेस पर्पल कलर के अनारकली सूट में नजर आ रही है। इस पर उन्होंने रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है और माथे पर टीका और गले में फूलों की माला पहने कंगना मां की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। इस वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा, आज कामाख्या माई के मंदिर में दर्शन किए। इस मंदिर में जगत जननी मैया की योनि रूप में पूजा होती है। ये माई की शक्ति का विराट रूप है जहां माई को मांस और बलि का भोग लगता है। ये पवित्र स्थान एक शक्तिपीठ है जहां शक्ति का अद्भुत संचार है। कभी गुवाहाटी आना हुआ तो दर्शन जरूर करें। जय माई की। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहती हैं। वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने में पीछे नहीं रहती। कंगना जल्द ही इमरजेंसी फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगी। हाल ही में इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था। इस फिल्म का निर्देशन खुद कंगना रनौत ने किया है। टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्मों से ज्यादा इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। पिछले ही दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा से सगाई की है। इसके बाद से ही एक्ट्रेस लगातार सुर्खियों में है। इसके अलावा परिणीति अपने लुक्स के कारण भी काफी चर्चा में बनी रहती है। अब फिर से परिणीति ने अपनी अदाओं से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। फोटोशूट के दौरान एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल लुक कैरी किया है। उन्होंने इन फोटोज में ब्लैक कलर की अनारकली स्टाइल फुल स्लीव सीक्वेंस वाली ड्रेस कैरी की है। परिणीति ने अपने इस लुक को सटल बेस, न्यूड रोजी चीक्स, मिनिमल लिपस्टिक और स्मोकी आईज से कंप्लीट किया है। इस दौरान उन्होंने अपने बालों को ओपन रखा है और गोल्डन व्हाइट हैवी इयररिंग्स कैरी किए हैं। इस लुक में एक्ट्रेस ने अपना कातिलाना अंदाज दिखाते हुए अलग अलग पोज दिए हैं। परिणीति हमेशा की तरह यहाँ भी बेहद खूबसूरत और बोल्ड दिख रही हैं। दूसरी ओर परिणीति के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय एक्ट्रेस चमकीला टाइटल से बन रही फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उन्हें पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार और सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ देखा जाने वाला है। इसके बाद एक्ट्रेस द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू फिल्म में भी दिखेंगी। परिणीति अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। अक्सर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलक उनके इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती रहती है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एक्शन एडवेंचर फिल्म फाइटर का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। फाइटर के फर्स्ट लुक में ऋतिक रोशन का रोल रिवील किया गया था। फिल्म में एक्टर फाइटर पायलट के किरदार में है। पोस्टर में ऋतिक रोशन स्क्वाड्रन लीडर के लुक में नजर आए और उनके आसपास फाइटर प्लेन रखी हुई दिखाई दी। फिल्म के इस पोस्टर को अब दीपिका पादुकोण ने शेयर किया है और फैंस से एक सवाल पूछा। एक्ट्रेस ने कहा, आपको क्या लगता है मैं ऋतिक रोशन को फिल्म में क्या बुलाती हूँ? फाइटर का डायरेक्शन पठान और वॉर जैसी फिल्में बना चुके सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये अगले साल गणतंत्र दिवस के करीब रिलीज होगी। फाइटर को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म में ऋतिक रोशन खतरनाक एरियल स्टंट करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ दीपिका पादुकोण भी एक्शन करते हुए दिखाई देंगी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे। इनके अलावा अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और तलत अजीज भी अहम किरदारों में हैं। हाल ही में हॉरर वेब सीरीज अधूरा का ट्रेलर जारी किया गया है। इस वेब सीरीज को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है इसमें काफी अच्छे से हॉरर को एक्सप्लोर किया गया है।
सीरीज में ईश्वर सिंह, रसिका दुग्गल, पूजन छाबरा, रिजुल रे, जोया मोरानी और साहिल सलाथिया, शेरनिक अरोड़ा और राहुल देव की अहम भूमिका है। ये ट्रेलर ऊटी के एक लोकप्रिय बोर्डिंग स्कूल से शुरू होता है। ये कहानी 2 भागों में बटी हुई है। पहली कहानी 2022 की है, दूसरी कहानी 2007 की है। 2007 की बैच को अपने अंदर के शैतान से पाला पड़ता है। इसके चलते सभी की जिंदगियां बदलने लगती हैं। इस वेब सीरीज के बारे में बताते हुए ईश्वर सिंह ने कहा, आदिराज की भूमिका में काम करने में काफी मजा आया। ये सीरीज काफी शानदार बनाई गई है। इसमें इमोशंस के अलावा काफी अच्छा सुपरनैचुरल भी है। इसके चलते ये कहानी बहुत अच्छी बनी है। रसिका दुग्गल ने अधूरा को लेकर क्या कहा कि एक कलाकार के तौर पर मुझे जीवन को जीने में काफी मजा आता है। मुझे कई कहानियां करने का अवसर मिलता है। कोई भी अपने अंदर के राक्षस से फ्री नहीं है। ये कहानी उसी पर आधारित है। ये भूमिका करने में मुझे काफी मजा आया। मुझे लगता है कि ये शो दर्शकों को काफी पसंद आएगा। ये वेब सीरीज 7 जुलाई से OTT पर स्ट्रीम होनी शुरू होगी। इसे लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है। हाल ही में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की रिसेप्शन पार्टी में सोनम कपूर ने अपनी गॉर्जियस लुक से महफिल लूट ली। सोनम ने एथनिक अंदाज में यूके इंडिया वीक के जश्न में शिरकत की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित रिसेप्शन में वो सबसे बड़ी स्टनर थी। एक्ट्रेस ने हल्के हरे रंग की फ्लावर प्रिंट वाली साड़ी में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उस पर एक व्हाइट ओवरकोट पहनकर इसे ब्रिटिश टच दिया था। तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सोनम ने लिखा, कितना खूबसूरत दिन है और कितनी खुशी की बात है कि मुझे लंदन की गर्मियों में साड़ी पहनने का मौका मिला। इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट को मलाइका अरोरा, समंथा रूथ प्रभु, अर्जुन कपूर से लेकर भूमि पडनेकर और दिशा पटानी तक सभी ने पसंद किया। यह रिसेप्शन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की 10 डाउनटाउन स्ट्रीट में उनके आधिकारिक निवास और ऑफिस में आयोजित की गई थी और यह इंडिया ग्लोबल फोरम के प्रमुख कार्यक्रम यूके इंडिया वीक का एक हिस्सा है, जो 26-30 जून तक लंदन में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राजनीति, व्यापार, व्यवसाय, स्थिरता, समावेशन सहित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से
बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आए दिन अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी तो उनके फैशन सेंस को लोग इतना पसंद करते हैं कि फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और जिस वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ जाता है। इन दिनों बॉबी देओल ट्रोलर्स के निशाने पर है। बॉबी हाल ही में अपनी वाइफ तान्या देओल के साथ डिनर डेट पर निकले थे। दोनों को मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। 54 साल के बॉबी डिनर डेट पर कटी फटी बैगी जीन्स और बनियान पहनकर पहुंचे थे। उनकी जीन्स पीछे से भी काफी ज्यादा फटी हुई थी। वहीं उनकी वाइफ तान्या कैजुअल लुक में काफी अच्छी लग रही थी और इस दौरान बॉबी देओल ने पेपराजी को पोज भी दिए, लेकिन बॉबी का ये लुक उनके फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सर जीन्स का साइज बड़ा ले आए आप गलती से। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा चूहा कुतर गया सर के कपड़े। बॉबी देओल जल्द ही रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म एनिमल में नजर आएंगे। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे अपने लुक को पूरा किया है। एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने बालों को मैसी चोटी बनाकर बांधा हुआ है। मौनी रॉय अपने इस एथनिक लुक के साथ एक्सेसरीज के तौर पर कानों में गोल्ड का हेवी झुमका पहना है। एक्ट्रेस यहां अपनी कर्वी मिस इंडिया और मॉडल मानसा वाराणसी अपने जवाब और विचारों से तो लोगों का दिल जीतती ही है, लेकिन अपनी फोटोज से भी आए दिन अपना जलवा बिखेरती रहती है। सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी सिजलिंग तस्वीर शेयर करती रहती है। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वो बेहद हसीन और खूबसूरत लग रही हैं। मानसा तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली हैं। उन्होंने 2020 का मिस इंडिया खिताब जीता था। मानसा मिस तेलंगाना भी रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने साल 2021 में मिस वर्ल्ड के लिए भी हिस्सा लिया था। टॉप 8 के बाद वो बाहर हो गई थी। उन्होंने मिस वर्ल्ड क्राउन के लिए सबसे खूबसूरत दावेदारी में से एक माना जा रहा था। उन्हें डांस करना बेहद पसंद है। उन्होंने 8 साल भरतनाट्यम भी सीखा है और साथ ही 4 साल क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली है। उनके पिता के काम के कारण उन्हें कम उम्र में ही मलेशिया जाना पड़ा। उनकी पढ़ाई ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। मानसा कई NGO से भी जुड़ी हैं। वह बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करती हैं। उनका मानना है कि बच्चे कल का भविष्य हैं और उनकी शिक्षा हमेशा बेहतर होनी चाहिए। मानसा के माता पिता को शुरुआत में उनका यह मॉडलिंग करियर मंजूर नहीं था। वह अपनी आदर्श प्रियंका चोपड़ा को मानती हैं। इसी के साथ ही आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।